नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी नई टीम का गठन किया है और इस टीम में अर्चना गुप्ता ने जो तमाम जो लोग थे, जो मजबूत लोग थे, उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सोमवीर कटारिया को सोशल मीडिया का प्रभारी जो है वो बनाया है। सबसे पहले सोमवीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रभारी बनाए जाने पर। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर जी, अगर हम आपकी बात करते हैं तो अब आपको नई जिम्मेवारी मिली है, तो अब से पहले आपने किन किन पदों पर काम किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखो, सबसे पहले तो भाई साहब आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की बात है, तो मैं काफ़ी कॉलेज टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से आज तक मेरे को जो भी जिम्मेवारी, किसी भी काम की जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से लगाई गई है, वो मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। आपको सोशल मीडिया की जिम्मेवारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई पूरे प्रदेश के अंदर। तो किस तरीके से आप बीजेपी की या संगठन नीतियों को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन एक बड़ा माध्यम है, थोड़ी देर में कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है। अगर आप ठीक होगी तो ठीक चीज़ वायरल होगी, गलत होगी तो गलत वायरल हो जाएगी। तो उसके लेकर क्या विजन है? देखो, ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व है, मेरे लिए भी है और जो भी सोशल मीडिया से बंधु जुड़े हुए हैं आप जैसे भाई, सबका है कि ठीक चीज़ को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाना। हाँ, कोई कमी पीसी है वह भी पूछनी चाहिए ताकि उसको में सुधार किया जा सके। तो मेरी जिम्मेवारी वही रहेगी, जो पार्टी की नीति है, रीति है, उसके अनुसार जो सरकार, पार्टी जो काम करती है, वो हम सोशल मीडिया के माध्यम, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन एक बहुत बड़ा माध्यम है। हर किसी के, कहते हैं ना, मुट्ठी में आपने कुछ भी लिख दिया, उसकी मुट्ठी में तुरंत पहुंच जाता है। हर कोई आदमी देख रहा होता है, बाहर कुछ देखे ना देखे, लेकिन सोशल मीडिया जरूर देखता है। तो ये एक उचित माध्यम है और मैं समझता हूँ सबको इस माध्यम का बड़े ही अच्छे, इफिशिएंट तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सोमवीर जी, एक बड़ी बात चल रही है, लोग खुलकर नहीं बोल रहे लेकिन संगठन के अंदर बात चल रही है कि इस बार जो टीम बनाई गई है, कह रहे हैं कि तकरीबन मनोहर लाल खट्टर के जो चहेते लोग हैं उन्हें संगठन में एडजस्ट किया गया है। क्या सच्चाई है ये बातों में? मैं नहीं मानता ऐसा है। मेरे हिसाब से जो भी संगठन, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पे अपनी मेहनत के बल पर पहुंच सकता है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने मोदी जी देख सकते हैं, कहाँ से चलकर कहाँ पहुंचे हैं। आपको कहीं सी चम्मच, कहते हैं ना भाई, आप तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हो, वैसी सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप अपनी मेहनत करेंगे तो पार्टी के अनुसार आपको कोई आपकी काबिलियत के अनुसार पद पार्टी देती है। तो क्या ये सभी बातें जो फैलाई जा रही हैं कि नायब सैनी की टीम नहीं है बल्कि ये मुंडला की टीम, सारी बातें अफवाह है ये? मैं मानता हूँ ये अफवाह ही हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हूँ, जैसे मेरे सैनी साहब से, अर्चना जी से, या और भी जितने भी बड़े अपने पदाधिकारी हैं पार्टी में, सबसे बड़े ही मधुर संबंध हैं। मैं अपने आप को कहूँ तो, अगर मेरे को किसी के पास भी आप देखोगे, सोशल मीडिया भी मान लें मेरा उठा के देखोगे या ट्रैक करोगे, तो मेरा सबसे मिलना जुलना रहता है और सबसे बराबर मेरे को स्नेह और प्यार मिलता है। चाहे उसमें खट्टर साहब हुए, सैनी साहब हुए, अपने अध्यक्ष जी हुए, या और भी जो पदाधिकारी पार्टी के हैं, तो सबसे बराबर रिस्पेक्ट मिलती है। एक आपके संगठन में कई जगह हमें देखने को मिली है कि हिसार की बात करें, वहां पर काफी सारे लोगों ने पद के इस्तीफा दे दिया है। तो कई जगह सुनने में आ रहा है कि खटपट संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो क्या है ये? नहीं, देखो, राजनीति में इच्छाएं रखना, एम्बिशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी होती भी हैं। और अगर एक आदमी को कोई पद दिया जाता, हो सकता है दूसरे आदमी उससे थोड़ी ही ये सोच रहा हो, क्योंकि हर कोई सोच रहा होता है मेरे को मिले, क्योंकि काम कर रहा है तो हर कोई कहता है कि अगला पद मेरे को मिलेगा तो मैं और अच्छा काम करूंगा। लेकिन पद तो किसी एक को दिया जाता है। लेकिन ये इस संगठन की खूबसूरती है कि कोई भी बात होती है वो मिल बैठ के सुलझाई जाती है, और हिसार में वो बात सेटल हो चुकी है। सोमवीर जी, अगर हम झज्जर जिले की हम बात करते हैं तो झज्जर से बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है। बीजेपी चारों सीटें झज्जर की गंवा चुकी है और इस बार 2 लोगों को यहाँ से मौका दिया गया है। तो क्या लगता है, क्या झज्जर में बीजेपी आगे चलकर कमल खिला पाएगी? देखो, जब हमारी नई प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने पदभार संभाला था,
तो उसी दिन उन्होंने कहा था कि देखो हम 48 सीटें जीते हुए हैं और बाकी जिन सीटों पे नहीं जीत रखे हम, उन सीटों को भी आगे भविष्य में चुनाव होंगे तो हमने जीतना है। तो पूरे संगठन के सभी कार्यकर्ता हर जगह जहाँ पर भी हमारी सीट नहीं है उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि आगे हम इन सीटों पर भी जीत हासिल करें। आप बहादुरगढ़ से आते हैं तो बहादुरगढ़ में भी काफ़ी बार हमें देखने को मिला है कि जो विधायक है वहाँ के, जो निर्दलीय विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जून साहब, और दूसरी तरफ जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था, उन दोनों के बीच में नहीं बनती, तो क्या इससे संगठन का काम प्रभावित नहीं होता? क्या इससे पार्टी की छवि खराब नहीं होती? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बनती नहीं। सबका देखो वो विधायक हैं और सबसे बड़ी बात है वो दो बार नारियल फूटते हैं, वो अलग बयान करते हैं, वो अलग बयान करते हैं। नहीं, कई बार थोड़ा बहुत मान लो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है। सब संगठन में मेरे हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है और सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। एक सरकार पर बड़े सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी की लगातार कि हरियाणा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, जनता परेशान है, लोगों को नाजायज जो भी ऑनलाइन चीज़ें की जा रही हैं उनसे लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से निपटेंगे आप लोग? देखो, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता ही है। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? उनके पास खुद तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनकी कोई उपलब्धि है तो वो अपनी उपलब्धि बताए ना। अब विपक्ष में बैठे हैं तो और उनके अलावा भाई जो भी सरकार काम करे वो सपोर्ट कर देंगे, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होता नहीं विपक्ष सपोर्ट कर दे। तो विपक्ष तो हमेशा हर सी चीज़ों को क्रिटिसिज्म नजरिए से देखेगा और उसका उसी तरीके से प्रचार करेगा। एक जो अपना रोहतक का जो एरिया है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का नकड़ माना जाता है और दीपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव भी जीतते आ रहे हैं, हालांकि एक चुनाव जरूर हार गए थे। तो यहाँ के लिए क्या पार्टी कोई अलग से रणनीति तैयार करेगी इस एरिया के लिए? देखो, रणनीति तो पार्टी हर एरिया के लिए तैयार करती है, जो एरिया हमने जीत रखे हैं उनके लिए भी और जो हार रखे हैं उनके लिए भी। हाँ, ये है कि पार्टी तरफ से जो हार रखे हैं उन पर थोड़ा विशेष फोकस किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चुनाव जब भी आएंगे तो पार्टी जिस हिसाब से जिन कार्यकर्ताओं की जैसे भी ड्यूटी लगाएगी वो वैसे सब लोग काम करेंगे। क्या एक चीज़ हम अक्सर देखते हैं, हरियाणा प्रदेश की बात कर ले या दूसरे प्रदेशों की बात कर ले, तो वहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पार्टी वाले लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए फैलाते रहते हैं। तो क्या उस तरह की चीज़ें हरियाणा में नहीं फैलेंगी? क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर जैसे जंतर मंतर जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बाबर छाप कहा गया, तो कई तरह की चीज़ें जो है सोशल मीडिया फैलाती है, तो उन पर आप क्या पार्टी का पक्ष लेंगे या फिर जो जनता की जो नीतियां हैं उनको पक्ष लेंगे आप? नहीं, आप ये बताओ, विपक्ष ने इतने, देखो बच्चे, सबके बच्चे बराबर होते हैं, आपका मेरा बच्चा सब बराबर है, और बच्चे ऐसा है कि वो एक ऐसा मिट्टी का घड़ा है उसको जिस तरह आप ढालोगे ढल जाओगे। अब कितने बच्चे वहां पर बहका के फुसला के वहां उनको ले जाया गया और उनसे अनाप शनाप बुलवाया गया, क्योंकि बच्चे तो ऐसे आप जिसके जैसे माहौल में खड़ा कर दोगे ना वो वैसा माहौल, उनको पता नहीं होता कि भविष्य में आप बड़े हो कि ये चीज मैच्योर है, क्योंकि उसी को तो अनमैच्योरिटी कहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को ले जाके आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको कुछ कुछ करवा रहे हो, ये तो हमारी संस्कृति में भी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे किसी को बच्चों को इस्तेमाल करें। तो खुद विपक्ष को अपने एक गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये आरोप तो विपक्ष भी लगा रहा है और सब पे जो है सोशल मीडिया पे खूब तस्वीरें चल रही हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, डंडों में कील ठोकी गई, बिना वर्दी के पुलिस वाले जो है लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। तो क्या इस पर सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इस पर सरकार को अपनी सफाई पेश नहीं करनी चाहिए? आखिरकार ये आदेश किसने दिए थे? देखिए भाई साहब, आपने खुद देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे में से ही हैं, हमारे भी भाई बंद हैं, उनको भी जान का खतरा है, उनके भी परिवार है। अगर आप उनको गाड़ियां दोगे, उनके ऊपर आप कुछ इस्तेमाल करोगे, तो किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में भी या किसी भी तरीके से कुछ हुआ होगा, तो आपने दोनों तरफ की चीज दिखानी चाहिए कि भाई वहां पर जितनी जो उग्र भीड़ थी उन्होंने पुलिस वालों के साथ क्या किया, वो चीज भी हमें बराबर की मीडिया का रिस्पॉन्स, मीडिया पहले तो लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया था, ये आप देखिए, आप विजुअलाइज निकाल के देखिए किसकी तरफ से किया गया था, दोनों चीज बराबर आप दिखाइए उसमें, तभी आप देखो जनता अपने आप इस बात का फैसला कर लेगी कि पहले पुलिस वालों ने चलाई थी, पहले उन्होंने चलाई थी, उन्होंने कितनी भद्दी भद्दी गाड़ियां हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी। क्या आप अपने घर में भी देखो, कोई आपको मेरे को ऐसी गाड़ियां शोभा देते हैं, और वे तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश की बात है। तो हर बंदे को देखो, सबसे पहले राष्ट्र हर आदमी के लिए प्रथम है, और प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमारे राष्ट्र को हमारे प्रतिनिधि है, हमने चुन के उनको भेजा है, और सीनियर भी हैं, 75 साल के हैं। वैसे भी देखो, हम तो हरियाणा में एक सांस्कृतिक सभ्यता ऐसी है कि हम अपने साथ के को भी नाम लेकर नहीं बोलते, चाचा ताऊ दादा कह के बोलते हैं, और उनको
अपने मुंह से 15-15 साल के बच्चे बच्चियां गाली निकाल रहे हैं, तो मतलब सच में सोचने वाली बात है। एक मुद्दा जो है कॉमनवेल्थ गेम का मुद्दा खूब छाया हुआ, दीपेंद्र हुड्डा खूब इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में होंगे, और सबसे ज्यादा मेडल आपको भी पता है कि हरियाणा से आते हैं, हर बार आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। तो क्या ये खेल हरियाणा में नहीं होने चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा जी जब पावर में, मतलब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने पिताजी से बोल के या अपने परिवार में बात करके कॉमनवेल्थ गेम हो या दूसरे गेम हो, उनके लिए क्या क्या काम करवाए थे, वो भी एक बार उनको जरूर देख लेना चाहिए। क्या अगर हम राजनीति से ऊपर उठ कर बात करें तो क्या हरियाणा में नहीं होने चाहिए, ताकि हरियाणा के जो युवावान प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उन्हें और अधिक सुविधाएं मिले, हरियाणा और अधिक मेडल लेकर आए? देखो, देश के बच्चे कहीं पर भी खेल सकते हैं, और अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे देश में गेमों का आयोजन हो जाना चाहिए। जहाँ पर भी उचित व्यवस्था बने वहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह गेम। अब क्रिकेट है, क्रिकेट एक जगह तो कहीं खेला नहीं जाता, पूरे देश में खेला जाता है। तो इसी तरीके से गेम भी पूरे, हमारे जब बच्चे यहाँ से जो ट्रेंड हो गए, देखो यहाँ बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ के बच्चे खेलने दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो उस स्टेट के बच्चे भी प्रभावित होते हैं कि देखो हरियाणा के बच्चे आगे यहाँ पर मेडल जीत रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते, वे भी तो उन्हीं के एज के हैं। और ये भेजा भी जाता है बच्चों स्पेशल, किसी को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं, कुछ मीटिंग है, तो वो उसका पर्पज ये होता है कि जहां पर जिन चीजों का उत्थान नहीं है, चाहे वो कोई भी गेम हुए चाहे कुछ भी हुआ, कि जो जहां पर अच्छे से हो रखी हैं चीजें, उनको वहां भेजा जाए, वहां के बच्चे और मोटिवेटेड हों और वो भी फिर उसमें बराबर पार्टिसिपेट करें। कटारिया जी, एक आप लोगों की एक संत रविदास को लेकर कलश यात्रा जो है पूरे देश भर के अंदर निकाली जा रही है 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में, तो इस पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग ये चीजें जो है पंजाब चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उन चुनावों में लाभ लेने के लिए आप इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए भाई, महापुरुष सबके होते हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं, और महापुरुषों का आदर सम्मान पक्ष को भी करना चाहिए विपक्ष को भी करना चाहिए। इनको चुनाव से या किसी और चीज से देखकर नहीं जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और हर एक महापुरुषों की देखो जयंती है, जिसकी जब जयंती होगी तभी तो मनाया जाएगा, जब जयंती नहीं होगी तो उसकी जयंती कहाँ से मनाओगे आप? तो जिसके हर चीज के दिन निश्चित हैं, कैलेंडर में, तो हर साल आती है, हर साल मनाते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर तो अब जो वो हर बार यही कहा जाता है कि अब की बार बड़े लेवल पर मना रहे हैं। अब कौन सा चुनाव? हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, पंजाब में तो है, यूपी में तो है। तो पंजाब में यूपी में तो देखो हर अब तो पूरे देश में मना रहे हो जयंती। आप देखोगे हमारे यहाँ सबसे बड़ी हम जो कमी महसूस करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन ही कर रहे हैं, कि भाई हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं। अब आप कुछ भी काम करो कहते हैं वहां इलेक्शन है, असम में होते हैं, हम काम यहाँ कर रहे हो तो कहते हैं असम में इलेक्शन है, अगर तमिलनाडु में इलेक्शन है तो कहते हैं काम हम यहाँ कर रहे हैं, कहते हैं वहां इलेक्शन है। तो ये तो एक कहते हैं ना जर्नल एक बात निकाल देते हैं विपक्ष वाले, नहीं ये तो काम इसलिए कर रहे हैं, इलेक्शन है, भाई कर लो ना वन नेशन वन इलेक्शन, लिया बिल कर दो समर्थन। तो विपक्ष को भी इस बात का प्रॉब्लम है तो करना चाहिए ना समर्थन, खुल के सरकार समर्थन करो, क्यों बिलों को पीछे मतलब अटकाते हो भटकाते हो? और देश का खर्चा ही बचेगा, पार्टियों का खर्चा ही बचेगा, एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, लोकतंत्र भी मजबूत होगा इससे। तो करिए, आप आगे आइए। तो चलिए दोस्तों, जो सोमवीर कटारिया हैं उन्हें सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया और उन्होंने सीधी बातें अपनी रखी है कि विपक्ष का काम कहना है और वो जो काम अपना सीधे तरीके से काम करें, क्योंकि सोशल मीडिया का काम बड़ा टेढ़ा काम हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी गलती हो जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो वायरल भी होती है। और इन्हें सरकार के पक्ष में जो है वो काम करना है, उस संगठन को उठाना है, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुल के अपने विचार रखे हैं। सोमवीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।